नमस्कार दगड़ियों, मी पवन पहाड़ी पिथौरगढ़ उत्तराखंड में स्वागत करूँ आपको चैनल पवन पहाड़ी ब्लॉग्स में। रात एक बज गई 9 और पहाड़ी पैराडाइज में नाश्ता बन गो दगड़ियों। आज बाबरे आज तो बहुत ज्यादा पोहा बना दिया यार। तो गाइस, जब से हमारे पापा हमको कह के गए कि 9 बजे नाश्ता हो जाना चाहिए, ज़्यादा हम 9 बजे ही नाश्ता कर रहे हैं। एक भी दिन हमने उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है। ऐसी ससुर भक्त बुआरी देखी आपने कभी? तो दगड़ियों नाश्ता ले है ही गो पे। अब हम जा रहे हैं भुजिया घाट। वहाँ पे आज हम कई दिनों के बाद अपने गुरुजी से मिलेंगे। गुरुजी के और हमारे एक म्यूचुअल फ्रेंड हैं समीर दा, ठीक है, समीर भैया। हाँ, उनकी शादी में भी मैं गया था। याद है कितनी सुंदर जोड़ी उनकी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे विष्णु और लक्ष्मी धरती पर उतर आए हों, है ना। आज तक मैंने 2 ही जोड़े ऐसे देखे हैं जिनमें मुझे विष्णु और लक्ष्मी का रूप नज़र आता है। एक हमारे पहाड़ी बाकली की जेठजा और जेठबाजू, और नई पीढ़ी में समीर भैया और उनकी वाइफ, ठीक है, बिल्कुल पारंपरिक जोड़े में वो उस दिन बने हुए थे। आज गुरुजी से कई दिनों बाद मुलाकात होगी। तो दगड़ियों हम अपने वाहन पर सवार हो चुके हैं और अब निकल रहे हैं हम भुजिया घाट की तरफ। दोस्तों कुछ महीनों के बाद हमें अपनी 3XO में एक बोर्ड लगाना पड़ेगा। आजकल बहुत से लोग लगाते हैं ना, बेबी ऑन बोर्ड करके। और गाइस, मैंने मैटरनिटी लीव के लिए अप्लाई कर दिया है, तो थोड़ा मेंटल स्ट्रेस भी कम हो रहा है, इसलिए भी मुझे अच्छा लग रहा है। मैटरनिटी कितने महीने की मिलेगी तुमको? मैटरनिटी लीव मुझे मिलेगी 6 मंथ्स प्लस एडिशनल लीव ऑफ 30 डेज। तो उसमें मतलब पैसे भी मिलेंगे? आधी सैलरी मिलेगी? क्या होगा? आधी, हाँ 10%। पूरी सैलरी मिलेगी मुझे। पूरी मिलेगी? हाँ। अरे वो तो बहुत बढ़िया है यार। एटलीस्ट जो बेसिक रिकवरी है वो हो जाए मदर की 6 मंथ में ना। हाँ। उसके लिए मेन ये है। बाकी फॉरेन कंट्रीज में तो बहुत लंबी लंबी 1-1 साल की 1.5-1.5 साल की भी मैटरनिटी लीव्स होती हैं। जर्मनी में जैसे आई थिंक 18 मंथ्स की मैटरनिटी लीव होती है, ऐसा कुछ। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं हर्मिट में। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंग्रेजों के ज़माने की बिल्डिंग होगी। तो एक बहुत बढ़िया इसको लुक दे रखा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्किंग के लिए प्रॉपर स्पेस है दगड़ियों। आप चाहे गाड़ी से आओ, ट्रक से आओ, डंपर से आओ, सब चीज़ यहाँ पे पार्क हो जाएगा। अंदर ही रोड भी बिछा रखी है दोस्तों। और ये है हमारे गुरुजी। काफ़ी समय बाद लोग क्या बोल रहे थे पता है? हाँ। इन गुरुजी को साइड कर दिया घर वाले गुरुजी ने। तो दोस्तों ये गुरुजी जॉक है, निकाल के वापस चिपकते रहते हैं। ऐसा होता है दोस्तों कि पर्दे के पीछे हमारी बातें चलती रहती है। लेकिन ये था कि बीच में गुरुजी के व्यूज अच्छे आने लगे थे, हमने कहा थोड़ा कटअप कर लेते हैं। तो इसलिए हमने थोड़ा सा गैप कर दिया था, ठीक है। तो ये हमारे हर्मिट के को फाउंडर है। अब मैं आपको मालिक साहब से मिलाता हूँ, हमारे समीर भैया से। हेलो भैया, कैसे हो आप? बढ़िया, आप कैसे हो? बस बढ़िया। तो बोलते बोलते आ ही गए फाइनली। आ ही गए हम। कब से प्लान हो रहा था, कब से ड्यू था हमारा। तो सबसे पहले तो ये बता दो ना, ये हर्मिट का मतलब क्या होता है और ये आइडिया कैसे आया, थोड़ा सा ये बता दो। ये हर्मिट का आइडिया आया टैरो कार्ड से। कार्ड्स में एक 9 नंबर का कार्ड होता है मेजर आर्काना का, वो होता है द हर्मिट, ठीक है, जो इंडिकेट करता है आइसोलेशन को, साइलेंस को और मेडिटेशन को, या एक ऐसे समय को जहाँ पे आप लाइफ में रिलैक्स होकर के अकेले बैठ करके कुछ इंट्रोस्पेक्ट करते हो, सोचते हो। तो टैरो करते करते लाइक बहुत टाइम से मेरा एक ये प्लान था कि कुछ एक ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ पे आकर के आप रिलैक्स कर सको और सोच सको, नेचर के साथ टाइम कुछ स्पेंड कर सको। तो फिर ये द हर्मिट। गाइज मेरे को ये कॉर्नर बहुत अच्छा लग रहा है। ये दीवार देखो, विंटेज लुक आ रहा है और इसमें आप देखो ये टैरो कार्ड्स के फ्रेम लगाए गए हैं। द हर्मिट वाला आइडिया यहाँ से आया है। दगड़ियों अभी हम हर्मिट के नीचे वाले फ्लोर में आ गए और यहाँ पे आप नाइट स्टे भी कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे कोजी सा बेड लगा हुआ है। अगर आपके मम्मी पापा के घुटनों में दर्द है, वो ज्यादा सीढ़ियाँ चल उतर नहीं पाते हैं, इधर हर्मिट में लिफ्ट भी लगी हुई है और यहाँ इतनी बढ़िया सी बालकनी है। नीचे पूरा ये लॉन है, यहाँ पे आप पार्टी वगैरह कर सकते हैं। जैसे मैंने गाड़ी चलाना सिखाया था पवन दा को, तो पवन दा मेरे को तैरना सिखाएंगे, उसके लिए पूल का भी जुगाड़ कर रखा है। तो सामने आप देख सकते हैं स्विमिंग पूल भी है गाइस। अगर आपको तैराकी का शौक है तो आप वहाँ पे मजे ले सकते हैं। एक बेहतरीन चीज़ आपको दिखाता हूँ दोस्तों, इको फ्रेंडली आग, इलेक्ट्रॉनिक आग दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ ये चिमनी लगी हुई है और यो इलेक्ट्रॉनिक बाजा कोयल हन दगड़ियों, और उसमें आग जल रही है। और ये आग सच्ची की आग नहीं है दगड़ियों, ये लाइट से जल रहा है और ऐसा फील आ रहा है कि ओरिजिनल आग जल रही है। कोयले हैं, ये देखो ये बांस के कोयले हैं, पीछे से आग की लपट आ रही है। इसकी इंटेंसिटी आप कम बाकी भी कर सकते हो, गुरुजी करके दिखाएंगे। ये देखो ये आग कम हो गया। फू फू करो, बढ़ाओ, फू। मैं फू फू करता हूँ। ये देखो
ये देखो दगड़ियों। सरकार की नियम नहीं है कि आप खुले में जला नहीं सकते कुछ, पेड़ नहीं काट सकते, अपने जंगल से भी नहीं काट सकते पेड़। तो इसलिए क्या है, हमने कहा फील तो चाहिए, तो सही। तो अगर आपको ये इको फ्रेंडली आग देखनी है, बांस के कोयले देखने हैं, तो आप हरमिट जरूर पधारें दगड़ियों। आपको हर तरह के एक्सपीरियंसेस यहाँ पे मिलेंगे। आपको कैफ़े वाला फील भी आएगा, होटल वाला फील भी आएगा, बैंक्वेट वाला फील भी आएगा, और आपको एक अम्ब्रेला के नीचे हर तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलेंगी। ये है हरमिट का लाइव लोगो, आप देख सकते हैं। इसमें आपको एक बाबा जी दिख रहे होंगे, जिसको हमारे गुरुजी हरमिट बूबू बोलते हैं। ठीक है, लट्ठी पकड़ रखी है हाथ में, और एक हाथ में कैंडल वो लैंप है। ठीक है, ये आपको रास्ता दिखा रहे हैं। सो दोस्तों, फाइनली हरमिट से होम पहुंच गए हैं, और आज का दिन वहीं बीत गया दोस्तों। लंच भी हमने वहीं किया। नाश्ता के बर्तन अभी भी धुलने का इंतजार कर रहे हैं। आज आउटिंग करके कैसा लग रहा है? आई एम फीलिंग वेरी गुड, और थोड़ा बदलाव हो गया, अच्छा लग रहा है। हमने यहाँ पे बिस्तर भी लगा दिया है दोस्तों। चलो मैं आपको पेस्ट्री की अपडेट देता हूँ दोस्तों। ये कल मंगाई थी, और पेस्ट्री का हाल ये है, और जैसे चूहा कुतरता है ना थोड़ा थोड़ा हर जगह से वैसे इसने कर रखे हैं दोस्तों। तुम्हारे बारे में विचार आते हैं कि तुम एक अच्छे इंसान हो, और तुमने मेरे को बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं दिया। पहले भले ही बहुत दिया हो, इस पीरियड में नहीं दिया है। तुमने मेरा काफी अच्छे तरीके से ध्यान रखा है। जो भी खाने का मन किया, मुझे हमेशा मोटिवेट किया है कि मंगा लो, है ना। भले मंगाया नहीं कभी, लेकिन कहा मुझसे जरूर है कि मंगा लो। और अक्सर मतलब मुझे स्ट्रेस फ्री रखने की पूरी कोशिश की है। ज्यादा से ज्यादा समय दिया है आपने मुझे, जब तक कि बहुत जरूरी काम नहीं थे आप मेरे को छोड़ के नहीं गए। और मेरे जितने भी मूड स्विंग्स हुए, हार्मोनल डिसबैलेंस हुए, उनको बहुत पेशेंटली आपने डील किया है। तो उन सब के लिए आई रियली वांट टू अप्रिशिएट यू। रात्रि के 8:30 बज चुके हैं दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त पवन पहाड़ी, और पहाड़ी रंगत पहाड़ी संगत में आपका स्वागत है। आप मुझे सुन रहे हैं पहाड़ वाणी के स्पेशल FM चैनल पर, और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं तारा सिंह चुफाल जी द्वारा संकलित कुछ लाइनें। ओ सरग लागा कल बादल धरती सिलची। हाँ, मतलब आसमान में काले बादल घिर आए हैं, जिसकी वजह से धरती पे अंधेरा छा गया है, शो आ गया है धरती में, धरती सिलची। ठीक है। ओ सरग लगा कल बादल धरती सिलची, नूनी कसी मेरी माया यूं जैसी बिलची। ओ नी काटो हरियाली बाजा बजानी धुरा ठंडो पानी, ओ बाजहुनी जीवन को आधार। सोने से ठीक पहले हमारा एक सेशन होता है सब्सक्राइबर सवाल का। तो आज का जो सवाल है हमसे पूछा है हमारे प्यारे सब्सक्राइबर किशोर बटकोरा ने। तो वो बोलते हैं कि पवनदा, हमारे कुमाऊं साइड में कबूतर को क्या कहा जाता है अपनी बोली भाषा में? तो भैया बटकोरा जी, कबूतर तो वैसे हमारे गांव में पहाड़ों में मैंने देखे नहीं। जैसे शहरों में देखे हैं मैंने, दिल्ली में देखे हैं, देहरादून में भी देखे हैं, जब फ्लैटों में आ जाते हैं, घोल बना जाते हैं, खिड़की में हग जाते हैं, है ना। लेकिन वो वाले कबूतर हमारे पहाड़ों में तो शायद नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, कबूतर की जगह पर घुघुत जरूर होता है दगड़ियों। ठीक है, वो भी एक कबूतर वाली फैमिली का ही एक प्राणी है। ठीक है। वैसे जो हिंदी में जिसको फाक्ता बोला जाता है, फाक्ता पक्षी, और इंग्लिश में आपने देखा होगा एक साबुन भी आता है फाक्ता के नाम का, जिसको डव बोला जाता है। तो दोस्तों, डव साबुन में जिस पक्षी की फोटो लगाई है वो फाक्ता है, और वही फाक्ता को कुमाऊनी में घुघुत कहा जाता है। और घुघुत एक ऐसा पक्षी है, ऐसा पंछी है, जो हमारी कुमाऊं की लोक संस्कृति, लोक गीतों का एक अहम हिस्सा है। कई सारे पहाड़ी गाने घुघुत के इर्द गिर्द रचे गए हैं। घुघुत एक वियोग का, विरह वेदना का प्रतीक भी है। आपने गाना सुना होगा, शायद गोपाल बाबू गोस्वामी जी का है। घुघुती न बासा
घुघुती न बासा आमे की डाई माँ, घुघुती न बासा। ठीक है। और किशन महिपाल जी का भी एक गाना है, पांगर का छाला घुघुती न न न न न न घुघुती, तू घुर घुरानी घुघुती न न न न न न घुघुती, पांगर का छाला होए होए। बाकी यार कबूतर को क्या बोलते हैं पहाड़ी में, किसी को पता होगा तो बता देना। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। लाइक करते हुए जाना, कुछ सीखने को मिला है। आपके अगर ईजा बॉजू के चेहरे पे स्माइल आई है तो प्यारे प्यारे कमेंट छोड़ देना। आपके हर एक कमेंट मेरा उत्साह बढ़ाते हैं, मेरे चेहरे पे स्माइल लाते हैं। बहुत जल्द एक नई ब्लॉग में मुलाकात हुई, तब तक अपन ख्याल धरिया, स्वस्थ रहा, व्यस्त रहा, मस्त रहा, नस है दूर रहा। धन्यवाद फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, शुभ रात्रि।